एक सीबीएसई का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे। इस टॉपिक का नाम है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इस टॉपिक का नाम क्या है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये एक्यूरेट डायग्राम तो नहीं है, ये डायग्राम आप आपके टेक्स्ट बुक में देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैंने यहाँ पर रफ में डायग्राम बनाया है। यहाँ पर ये व्हाइट लाइट है, ओके। और जैसे ही व्हाइट लाइट इस प्रिज्म के ऊपर, ये ट्रायंगल का जो देख रहे हैं आप शेप, वो प्रिज्म है। जैसे ही आप ये व्हाइट लाइट प्रिज्म में पास करोगे तो ये व्हाइट लाइट अपने 7 कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाएगी। इसी फेनोमेनन को फिजिक्स में डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सो सीबीएसई आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा, डिफाइन डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा, देखो, ओके। देखो, द splitting of white light into its component colors known as dispersion of light। तो व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है अपने कंपोनेंट कलर्स में। अब कंपोनेंट कलर्स कौन कौन से हैं? VIBGYOR, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो ये है डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब सीबीएसई आपसे ये सवाल करेगा कि लीस्ट डेविएट या लीस्ट बेंड कौन सी लाइट हुई है। तो आप यहां पर देख सकते हो, सबसे लीस्ट डेविएट या लीस्ट बेंड रेड लाइट होती है। तो आंसर क्या आएगा? रेड। आप देख सकते हो यहां पर सबसे कम बेंड हुई है। सीबीएसई आपसे ये सवाल करेगा, मोस्ट डेविएट कौन करेगा या मोस्ट बेंड कौन होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? वायलेट कलर या वायलेट लाइट, कुछ भी बोलो, वायलेट कलर बोलो या वायलेट कलर बोलो या वायलेट लाइट बोलो, कुछ भी, ओके। तो ऐसे सवाल आपसे सीबीएसई कर सकता है इस डायग्राम के ऊपर। और एक सवाल आपसे सीबीएसई कर सकता है, स्पेक्ट्रम मतलब क्या। सो स्पेक्ट्रम मतलब द बैंड ऑफ 7 कलर्स नोन एज स्पेक्ट्रम। इस बैंड को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। सीबीएसई आपसे और एक सवाल पूछ सकता है, ऐसा नेचर में आपको कहां पर फेनोमेनन दिखाई देता है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? रेनबो, ओके। तो रेनबो में भी ऐसा फेनोमेनन आपको दिखाई देता है। और सीबीएसई आपसे यह सवाल पूछ सकता है कि ये क्यों होता है, ये लाइट स्प्लिट क्यों होती है। तो आप लिख सकते हो, डिफरेंट लाइट हैज डिफरेंट स्पीड एंड वेवलेंथ, ओके। तो सारे लाइट का स्पीड और वेवलेंथ क्या होता है? डिफरेंट होता है। रेड का वेवलेंथ, रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और वायलेट का वेवलेंथ क्या होता है? कम होता है। सो ये था डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा।
और डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहाँ पर दिखाई देता है, रेनबो में दिखाई देता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, इसको जरूर एक बार पढ़ना और नोट करना, और कुछ डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट्स में पूछना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।